धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। लोगों के बीच एक धारणा है कि सोना और चांदी खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे में अगर आप धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कौन सा सोना खरीदना बेहतर होगा और भारत में कितनी तरह का सोना मिलता है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले भारत में कितने प्रकार का सोना मिलता है, इससे कहानी की शुरुआत। भारत में 3 तरह का सोना मिलता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। सोने की शुद्धता यानी प्योरिटी के आधार पर यह डिवीजन किया गया। अब विस्तार से एक एक के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले 24 कैरेट सोना क्या होता है ये जानिए और समझिए। 24 कैरेट सोना शुद्धता के मामले में टॉप पर आता है। ये 99.99% शुद्ध होता है। इसे 999 यानी 999 गोल्ड भी कहा जाता है। 24 कैरेट सोना ईंट या बार के रूप में मिलता है। जो लोग सिर्फ निवेश के लिहाज से सोना खरीदना चाहते हैं वे 24 कैरेट के सोने की ईंटें या बार खरीद सकते हैं। अब आते हैं 22 कैरेट पर। 24 कैरेट के सोने से ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। ज्वेलरी बनाने के लिए सोने में थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है। ऐसे में 22 कैरेट सोना बड़े काम का साबित होता है। सोना 91.67% शुद्ध होता है। इसको 916 गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें 8.33% दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। अब आप कहेंगे कि 22 कैरेट में कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं, तो ये भी जान लीजिए। ये मिलावट चांदी, तांबा, जिंक जैसी अन्य धातु मिलाई जाती है। अब आखिर में 18 कैरेट सोने पर आता है। 22 कैरेट सोने की तरह ही 18 कैरेट सोना भी शुद्ध नहीं होता। इसमें 18 भाग सोना और 6 भाग दूसरी धातुएं मिलाई जाती है, यानी ये सोना 75% के आसपास शुद्ध होता है, जिसमें 25% मिलावट होती है। 18 कैरेट सोने की भी ज्वेलरी बनती है। ज्वेलर्स ने सोने की और भी कैटेगरी बना दी है, जैसे 23 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट, 10 कैरेट आदि। वे कैरेट के हिसाब से सोने में दूसरी धातुएं मिलाते हैं और उनकी ज्वेलरी बनाते हैं। बता दें, त्योहारों की सीजन में सोने की खरीदारी बहुत आम बात है। लगभग हर भारतीय दिवाली के समय सोने में इन्वेस्ट करता है। ऐसे में गोल्ड इन्वेस्टमेंट में लगातार तेजी आ रही है। फिजिकल गोल्ड के अलावा अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान होता है और लंबी अवधि में पैसे होते हैं। अब जाते जाते सोने को लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने बताया कि सोने में जबरदस्त तेजी, सोना अपने रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना 78,242 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। वहीं वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोना 2,744.30 डॉलर प्रति ऑन्स की करें। घरेलू बाजार की बात करें तो सोना 80,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिवाली तक और तेजी देखने को मिल सकती है। सोने का अगला टारगेट इस साल के अंत तक या नए साल में 83,000 से लेकर 85,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अब हमने आपको गोल्ड के कितने तरह के प्रकार होते हैं और क्या है इसका टारगेट, इसके बारे में तमाम जानकारी दी। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।